आज 12 अक्टूबर है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात के बाद हालात तब्दील हो चुके हैं, इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर इंपोर्टेड काबीना में फड्डा पड़ चुका है। इसके अलावा सदर आरिफ अलवी के इस्तीफे के हवाले से भी कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस हवाले से भी खबरें आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो हालात अचानक तब्दील होते जा रहे हैं और शहरी इक़्तिदार के अंदर किसी के पास भी कन्फर्म खबर नहीं है कि क्या होगा। ताकतवर हल्के भी इस वक्त इज़्तिराब का शिकार हैं। इमरान खान भी कंफ्यूज हैं और इंपोर्टेड सरकार ने भी सामान पैक किया हुआ है कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इमरान खान और बाजवा साहब की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और तीसरी मुलाकात भी जल्द हो सकती है या हो चुकी है। इन मुलाकातों के बाद और जिस तरह से माहौल बन रहा है और ऊपर से अब इस्तीफे भी आना शुरू हो गए हैं, तो इसके बाद तो अब लंदन से लेकर लाहौर तक और इस्लामाबाद तक हर तरफ हलचल मची हुई है कि पता नहीं क्या होगा, कब वज़ीर आज़म हाउस खाली करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे रात को एक बड़ी मुलाकात हुई जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब भी थे और अटॉर्नी जनरल ओस्टर औसाफ साहब भी थे। और अब ये खबर आ गई कि अटॉर्नी जनरल का इस्तीफ़ा भी आ गया है। यानी ये तमाम तर चीज़ें कि अचानक इस्तीफ़ा, इतना बड़ा इस्तीफ़ा आ जाना, और इतलात ये है कि इसके बाद काबीना के और भी इस्तीफ़े आएंगे और हो सकता है लॉन्ग मार्च से पहले ही मामलात सेटल हो जाएं और इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो जाए। यानी इस वक्त जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि एक अलग ही सूरत हाल बनी हुई है, कश्मकश हर तरफ, नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। और दूसरी तरफ इमरान खान को कैसे मैनेज किया जाए। किसी भी केस के अंदर इमरान खान तो मैनेज नहीं हो रहे, हर मामले से निकल जाते हैं। आज भी तमाशा लगाया गया, आज भी इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और गुज़श्ता शब पूरी रात बनी गाला का पुलिस ने मुहासरा भी किया रखा। ये भी खबरें आईं कि पुलिस ने बनी गाला को घेरा हुआ है और फिर सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान साहब की जानिब से रुजू किया गया और फिर ज़ाती हैसियत में वहाँ पर पेश भी हुए। लेकिन इसके अलावा काबीना के धड़ाधड़ इजलास हो रहे हैं, बंद कमरों के अंदर बैठकर मशवरा किया जा रहा है कि किस तरह से हमने इमरान खान को मैनेज करना है। क्या करें? इमरान खान को गिरफ्तार कर लें, नज़र बंद कर दें, यानी कौन सा ऐसा हमारे पास दारू हो, कौन सी ऐसी दुआ हो, कौन सा ऐसा तरीका लगाएं कि हम इमरान खान को मैनेज कर लें। इसी सिलसिले में जनाब जंग न्यूज़ के अंदर ताहिर खलील साहब ये दावा करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुतअद्दिद मीटिंग्स हो चुकी हैं, काबीना के इजलास हो चुके हैं, बंद कमरों के अंदर मुशावरत होती है, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की गिरफ्तारी की मुखालफत की है। राना साहब ये कहते हैं कि अगर हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, पूरी दुनिया से हम पर लान तान होगी। इमरान खान पहले से ही पॉपुलर है, फिर पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर हो जाएगा। पहले ही लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, फिर मजीद लोग इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करके हमारा फायदा नहीं होगा, लेकिन इमरान खान रातों रात पहले से भी बड़े हीरो बन जाएंगे। लिहाजा हम क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करके इमरान खान को हीरो बना दें। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ताकतवर हलकों से राब्ता करो, उनकी मिन्नत करो, चले हमारे केसेस तो माफ़ हो ही रहे हैं, साथ साथ इमरान खान को नायल करें, इमरान खान को ये ही अब टिकाने लगा सकते हैं। हमारे हाथ तो इमरान खान आने वाला नहीं है। तो यानी ये सारी सूरत हाल की नज़र बंद करना है, गिरफ्तार करना है, इसको लेकर जो काबीना है उसमें फड्डा पड़ा हुआ है। जबकि एक और इस वक्त खबर भी चलाई जा रही है और फिर जाहिर है साले जाफ़र साहब पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ की शायद सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा शख्सियत हैं और अगर सहाफ़ती तवाइफ़ आप कह लें तो इन पर यह सारा जो लक़ब है वह पूरा उस पर उतरते हैं। साले जाफ़र साहब एक अजीबो गरीब दावा करते हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान किसी भी वक्त सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को फारिग कर देंगे। जैसे उन्होंने पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर से इस्तीफ़ा लिया। हाशिम डोगर साहब इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे।
इमरान खान साहब ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर वो तमाम लोग जिन्होंने जुल्म ढाए 25 मई को और सारी इस वारदातों के अंदर मुलव्वस रहे उनको आड़े हाथों से निपटा जाता। लेकिन वो आशम डोगर साहब खान की उम्मीदों पर और इवन पीटीआई की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके तो उनको तब्दील कर दिया गया। साले जाफर साहब ये दावा करते हैं कि इसी तरह इमरान खान डॉक्टर आरिफ अलवी को भी हटाना चाहते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी भी इमरान खान की उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे और ख़ास तौर पे आसमा शराजी को जो गुज़श्ता दिनों इंटरव्यू दिया था उसके बाद तो वो कहते हैं इमरान खान शदीद गुस्सा है, इमरान खान खुश नहीं है और इमरान खान सोच रहे हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी को हटा दिया जाए। अब ये ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, ये ख्वाहिश साले जाफर साहब की या बाकी किसी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है। ना तो ऐसा इमरान खान सोच रहे हैं, ना इमरान खान ऐसा सोच सकते हैं। और इस वक्त अगर वो हटा देते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी को तो इसका मतलब यह कि आप सुसाइड कर रहे हैं, आप सियासी तौर पे आप इंतहाई गलत फैसला कर रहे हैं, क्योंकि नया सदर तो आप लगा नहीं सकते, पार्लियामेंट में आप तो है नहीं, अक्सरियत तो आपके पास अब है नहीं, तो लिहाजा अगर आप अपना सदर हटा देंगे तो इसका मतलब यह कि आप पीडीएम को मौका दे देंगे कि वह अपना सदर लेकर आ जाएं। और इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खान साहब पेश हुए और उसके अंदर खान साहब ने वाज़ा कर दिया कि आरिफ अलवी साहब ने क्योंकि वजाहत दे दी है तो मैं आरिफ अलवी साहब से मुतमईन हूं, मुझे अब उनसे कोई शिकायत नहीं है। इसके साथ साथ जनाब लॉन्ग मार्च तो अब सर पे आ चुका है और शहर इक़्तिदार के अंदर 1500 के करीब कंटेनर खड़े हुए हैं। हर रोज़ यहाँ पे एफसी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मशकें कर रही होती हैं, ख़वातीन भी जो हैं वो मशकें कर रही होती है किस तरह से हमने लॉन्ग मार्च को टैकल करना है। अब जनाब जंग न्यूज़ की ही खबर है कि लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए 41 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 41 करोड़ रुपया पुलिस पर खर्च किया जाएगा, रेंजर्स पर खर्च किया जाएगा, वो शेल ख़रीदे जाएंगे उससे और रबड़ की गोलियां खरीदी जाएंगी। यानी जहर खाने के पैसे नहीं हैं, आपके पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तानियों, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, उन पर 41 करोड़ रुपए की गोलियां कैसे बरसानी है, कत्लेआम कैसे करना है, पाकिस्तान की सड़कों पर खून कैसे बहाना है, उसके लिए पैसे ज़रूर हैं। सैलाब से लोग मर रहे हैं, लाशें तैर रही हैं, 2-3 महीने हो चुके हैं, आज भी लोग सर्दी का मौसम आ रहा है खुले आसमान के नीचे सोते हैं, लेकिन उनके लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन आम पाकिस्तानियों को सीना छलनी कैसे करना है उसके लिए 41 करोड़ है। तो इस वक्त मजमूई तौर पे यही सूरत हाल बनी हुई है जो इस वीडियो के अंदर आपको बतानी थी कि मुलाकातें तो हो रही हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आर्मी चीफ के साथ, खान साहब की, और इन मुलाकातों से शदीद परेशान है हुकूमत के। हमारे साथ हाथ तो नहीं हो गया, हमारे साथ क्या हो गया है, यानी एक तरफ तो ताकतवर हल्के हमें लेकर आए ना, हम तो नहीं आना चाहते थे, जबरदस्ती वो हमें लेकर आ गए। और दूसरी तरफ जब हम बदनाम हो चुके हैं, जब हमारी घर में भी नहीं इज्जत रह गई, जब हम किसी गली मोहल्ले के अंदर भी नहीं निकल सकते, ऐसे में इमरान खान से मुलाकातें होना और ख़ास तौर पे अटॉर्नी जनरल का इस्तीफ़ा आ जाना, उसके बाद तो हर तरफ हलचल मची हुई है कि क्या होने जा रहा है, क्या हो चुका है, क्या ये किसी ये जो मुलाकातें हो रही हैं उसके बाद का ये नतीजा है। तो इसीलिए ये तमाम की तमाम जनाब अब टेबल स्टोरीज़ और इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं कि इमरान खान ये करने जा रहे हैं, अपनी फ़लाँ विकेट गिराने जा रहे हैं, फ़लाँ को लाने जा रहे हैं। तो ये तमाम तर मामलात हैं, लेकिन लगता ये है कि अब गेम मुकम्मल तौर पे इमरान खान के हाथ में आती जा रही है। और ख़ास तौर पे 16 अक्टूबर का इलेक्शन जब हो जाएगा, इमरान खान क्लीन स्वीप कर देंगे, उसके बाद इमरान खान को कोई भी ताकतवर हल्का और कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। और अब कोशिश शायद ये हो कि उससे पहले इमरान खान को नायल कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो छक्का इमरान खान का लग गया, अगर इमरान खान ने वो तमाम तर सीटें जीत ली, तो फिर इमरान खान का पलड़ा भारी होगा और फिर कोई ताकत भी इमरान खान के आगे खड़ी नहीं हो सकेगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।